नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। लगभग 2-3 हफ्ते बीत चुके हैं जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि इजराइल अब पलटवार करेगा और ये हमला कहीं न कहीं व्यापक रूप से होगा ईरान पर। लेकिन 2-3 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक इजराइल ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। ये भी कारण माना जा रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला क्यों करेगा, क्योंकि चारों तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, फिर वो चाहे गाज़ा हो या फिर लेबनान की बात करें, हूती विद्रोही हों या फिर ईरान की तरफ से भी लगातार 2-3 हमले कर चुका है ईरान ईरान इजराइल पे। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या इजराइल भी हमला करेगा ईरान पर? और कहीं न कहीं जो गल्फ़ कंट्री है इस बात से भी डर रही थी कि इजराइल हमला करेगा और 2 चीज़ें थी, एक परमाणु ठिकाने जो हैं और जो तेल के ठिकाने हैं, उन पर हमला कर देगा, जिसकी वजह से ईरान गल्फ़ कंट्रियों को भी एक हिदायत दे रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर हमारे तेल ठिकानों पर इजराइल हमला करता है, तो फिर ये हम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद से तमाम गल्फ़ कंट्री अमेरिका के पास जाती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो ईरान है इजराइल है, वो ईरान के जो तेल ठिकाने, परमाणु संयंत्र जहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ पर हमला ना करे। जिसके बाद से अमेरिका ने भी पल्ला झाड़ा कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जो चौंकाने वाली है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर अनीस दिखाएँ तो मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर के नाम से एक ये टेलीग्राम चैनल है और इसका ही एक्स पर, जो कि सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर भी एक ये इनका अकाउंट है और ये एक पोस्ट करते हैं जो कि बेहद चौंकाने वाला है और ये बता रहा है कि इजराइल ने पूरी तरह से ईरान पर हमले की तैयारी कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर के नाम से एक ये अकाउंट है, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट्स साझा किए गए हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर जो है, ये दावा करता है कि यूएस इंटेलिजेंस में इनका एक खुफिया आदमी है जो कि ये साझा कर रहा है कि इजराइल ने ईरान पे हमले की तैयारी कर ली है और 15 और 16 तारीख को इजराइल ने मॉक ड्रिल भी की है, फाइनल मॉक ड्रिल। तो ये माना जा रहा है कहीं न कहीं इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। ये डॉक्यूमेंट्स अगर अनीस आप दिखाएँ, अगर स्क्रीन पर आदित्य आपको दिखाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स है कुछ। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलीज़ किए गए हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे तमाम जो हथियार हैं उनकी चर्चा की गई है। जैसे वेपन्स हैंडिंग है, एयर डिफेंस है, ग्राउंड फोर्सेज है, नेवी है, एयर है, न्यूक्लियर एंड मिसाइल है, स्पेशल फोर्सेज है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, इनसे ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं जो इजराइल है वो ज़मीनी स्तर पे भी हमला करेगा, जलमार्ग से भी हमला करने की तैयारी कर रहा है और हवाई हमले तो करेगा जिससे ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अब इस पर ये बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर कहता है कि लगभग 8 और 16 अक्टूबर को इजराइल की तीनों सेनाओं ने हमले के लिए फाइनल ड्रिल की है। 15 अक्टूबर को एडब्ल्यूएसीएस विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की गई है। तो ये जो बात की जा रही थी कि हवाई हमला करेगा, तो इसमें जो घातक प्लेन, जो लड़ाकू विमान है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात ये बताइए कि ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हमले के लिए लगभग 40 ISO-2 रॉक्स मिसाइलों की भी तैयारी की गई है। तो ये एक प्रकार से फुली मतलब ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की इजराइल तैयारी कर रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें हवाई हमले के अलावा ज़मीनी हमले की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट्स, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ-साथ KC-707 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार किए जा रहे थे। मतलब पूरी तरह से इजराइल ने तैयारी कर ली है ईरान पे हमले के लिए। और ये जो स्पेक्टेटर है, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर, इसने ये भी दावा किया कि हम किसी सरकार के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते, लेकिन ये सूचना हमारे पास आई थी तो हम विश्व के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो इस बात की भी तैयारी इजराइल कर चुका है कि क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो वाजिब सी बात है कि ईरान भी पलटवार करेगा। उसमें यह भी माना जा रहा है कि अगर ये हमला ज़्यादा होता है तो इसमें रूस और चीन भी कहीं न कहीं साथ देने के लिए आगे आ सकते हैं। तो उसके बाद इजराइल ने इस बात की भी तैयारी कर ली है कि अगर पलटवार होता है ईरान की तरफ से तो उसके लिए भी खुफिया इंतजाम कर लिए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये इजराइल ईरान पर हमला कर देता है तो क्या तृतीय विश्व युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तमाम देश जब इसमें शामिल हो जाएंगे तो तृतीय विश्व युद्ध होने की भी आशंका है। लेकिन इस रिपोर्ट से सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से अमेरिका बोल रहा था कि हम इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो परमाणु ठिकाने हैं, जो है तेल के ठिकाने, वहां पर हमला करना चाहता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट लीक हुई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका खुफिया तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है हमले के लिए, लेकिन वो बाहरी तंत्र के हिसाब से ये कह रहा है कि हम हमले के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इजराइल पे। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होता है तो कहीं न कहीं तेल, पेट्रोल, डीजल इन सब चीज़ों पे
प्रभाव पड़ने वाला है और इसके प्रभाव पड़ने से भारत की जो आम जनता है उसके जेब में भी प्रभाव पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।